Hello and welcome at Exam Zone 24/7. Today we will be going through our next session for interview guidance of your SBI CBO 2025. Now, without wasting time, we will come to our point. First, we know that we are completing the credit part, that is, asset side of the balance sheet. Balance sheet means your portfolio, your work portfolio, whatever you were working in the bank and others. First, we will be completing the asset side, especially your loans, advances, just LC, bank guarantee, okay, etc. Although in SBI CBO, there is a very less probability that LC and BG will be asked to you. Before we go onwards, please note again that be very careful with your job profile letter, means experience certificate, whatever your bank, your present organization has given to you. Okay. Any discrepancy in your job profile will lead to rejection in doc verification और एट लेटर स्टेज, मतलब अगर आप सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद भी बैंक आपको निकाल सकता है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, इसके लिए व्हाट यू नीड टू डू, ये जरूरी नहीं कि ये आपके HRMS से ही मिले, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से ही आपको प्रोफाइल लेटर मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप ब्रांच, इफ यू आर नॉट अ ब्रांच मैनेजर, यू कैन टेक द सेम फ्रॉम योर ब्रांच मैनेजर। एक लेटर हेड पे, ब्रांच के लेटर हेड पे सब अपना जॉब प्रोफाइल लिखवा लीजिए। ओके, ब्रांच हेड का साइन ले लीजिए एंड रोल फंक्शन और जॉब प्रोफाइल हैंडल्ड बाय मिस्टर दिस मिस्टर दैट। ओके, इस तरह से इट विल वर्क, एंड देयर आफ्टर पोस्ट रिक्रूटमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है उसके बाद भी अगर ये वेरिफिकेशन के लिए गया तो देन आल्सो इट विल बी ट्रीटेड एज ऑथेंटिक। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन से पहले आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपको इंटरव्यू के टाइम में निकाला ना जाए। ओके, अगर आपके इंटरव्यू में निकाल ही दिया या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको निकाल दिया तो आपके प्रिपरेशन का कोई मतलब है नहीं। ओके, now we will go with the question, but if you want to join the mock test, you may text over the WhatsApp to this number. Okay, we will be replying either on the same day or very next day as per our convenience. Okay, hope you find it useful. So now here is the question which was asked with the candidate. So I felt that this was asked in Jaipur. It was the Jaipur panel. अब सबसे बड़ी बात है कि दिस इज द वेरी फनी क्वेश्चन, और इसमें द कैंडिडेट फेल्ड, वो कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन अच्छा, उसका रीजन ये था कि जब बैलेंस शीट की क्लास थी तो वो था भी नहीं उस क्लास में, उसको नहीं तो इस चीज का आइडिया लगता। उसने उसने बोला, वट एवर द कैंडिडेट्स रिप्लाई वाज दैट सर, असेट जितना है उसका वो प्रॉफिट है। ओके, ये तो गलत है ही। फर्स्ट थिंग, बैलेंस शीट में कहीं भी प्रॉफिट नहीं होता है। द आंसर इज दैट हाउ यू विल बी आंसरिंग। ओके,
how you will be answering this question. मैं बोल रहा हूं, उसे सुनो आराम से. You will say, sir, profit is nowhere mentioned in the balance sheet. Okay, in general reserve or reserve and surplus. Okay, which form a type of or a part of capital. बिकॉज जब भी कैपिटल इरोड होगा, कैपिटल को बचाने के लिए आपको रिजर्व में से पैसे आपको निकालने पड़ते हैं. ओके, दिस इज देयर, बट वी कैन नॉट कंस्ट्रू इट एज अ प्रॉफिट. फॉर प्रॉफिट वी नीड टू सी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी और फर्म. तो किसी कंपनी का प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना पड़ता है, न कि आपको बैलेंस शीट देखनी पड़ती है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक क्रॉस क्वेश्चन भी था. मुझे लग रहा है पैनल वाले उससे मजे ले रहे थे, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में गलत बोलते हो और वो थोड़ा अगर फनी आंसर हो आपका, तो वो लोग आपसे एंजॉय करने लगते हैं, पैनल. तो उसमें ये बोला था इसने कि सर, कंपनी का असेट अगर ज्यादा है तो कंपनी प्रॉफिट में होगी. ये सबसे बड़ी बेवकूफी वाला आंसर था. दिस वाज द वर्स्ट एवर आंसर एनी बैंकर वुड बी आंसरिंग. और ये जिस बंदे ने आंसर दिया था उसका ये कहा था कि वो ही वाज लुकिंग द हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो. ओके, हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो ये लीड भी करते थे, और इन्होंने ये बोला था कि हम प्रोसेस भी करते हैं. ओके, ठीक है. अगर आप हाउसिंग लोन देख रहे थे, आपको कंपनी के डिटेल्स का नहीं मालूम है, हाउ द कंपनी की कैश क्रेडिट कैसे लिमिट असाइन की जाती है, किस तरह से इस बैलेंस शीट को चेक किया जाता है, तो यू सिंपली से नो सर, आई डू नॉट हैव सच idea, but I will go through this. कि सर मुझे पता नहीं है, बट मैं इसको पढ़ लूंगा, इसको देख लूंगा. ये आंसर हुआ. अच्छा चलो, क्या ऐसा है क्या कि एसेट अगर ज्यादा हो तो कंपनी प्रॉफिट में होगी, या लायबिलिटी ज्यादा हो तो लॉस में होगी? नो, ऐसा कुछ नहीं है. एसेट और लायबिलिटी का प्रॉफिट और लॉस से लेना देना नहीं. प्रॉफिट और लॉस का सिंपल सा लेना देना है ऑपरेटिंग इनकम, एक्सपेंसेस एंड नेट इनकम. अगर नेट इनकम निगेटिव है तो भाई लॉस में है, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट में. तो ये अच्छा, दूसरी चीज, बी वेरी केयरफुल दैट नेवर एवर आंसर दैट इफ एसेट ज्यादा होगा तो कंपनी अच्छी है, या लाइबिलिटी ज्यादा होगी तो कंपनी खराब है. नेवर आंसर लाइक दिस, बिकॉज you know in the balance sheet, as per current scenario, assets are always equal to liabilities. Generally, earlier it was liability plus capital, but capital has already been declared as a part of liability, then therefore assets are equal to liabilities, you know.
तो कभी भी असेट ज्यादा होगा या लाइबिलिटी कम होगी ऐसा आंसर आपको इंटरव्यू में नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट ऑनवर्ड्स टुमारो हम एक और नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। असेट साइड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। होप अगर आप ये चीजें देखते हैं और आप सभी जो है क्वेश्चंस यहाँ पे जो शेयर किए जा रहे हैं अगर आप उसके गो थ्रू करते हैं तो इट विल बी इजी गो ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। अभी तो हमने जनरल बैंकिंग के क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो हमने पूछा ही नहीं। रोल फंक्शन आपने काम क्या किया है उस पर डिस्कस हमने किया ही नहीं। दीज वर आल्सो वेरी वेरी टिपिकल, बट क्रेडिट का पार्ट क्योंकि ज्यादातर लोगों ने हैंडल नहीं किया होता है, दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। ओके, तो इफ यू फाइंड इट यूजफुल यू मस्ट शेयर एंड प्रमोट दिस चैनल सो दैट we will be continuing this session onwards and uh, taking a number of more videos for your use and knowledge enrichment. For the time being, I would suggest that study well your role functions, what you are doing and others. Okay. And thank you to join mock interview. You may think again, I say never say if asset is high, then company is good or liability is low, then company is bad, uh, company is good. Okay. There is nothing, no such relation in this. Okay. Yes, having asset high is maybe good, but assets are already always created through via the liabilities. Once you are creating an asset, i- it is being generated through liabilities, or you are eroding your capital, or you are eroding your reserves and surpluses. So there is no intelligence and no prudence in saying that if assets are greater than liabilities, then as suppose one cross question may be asked that if a company having assets greater than liabilities then company will be profit. No, first this is wrong thing, that this is a completely wrongful claim that assets are greater than liabilities, because assets are always equal to liabilities, because whatever assets are being created just by creating a liability side. Okay, hope you find it useful. If you find it useful, share with your friends and other group members so that they may also be get benefited. Thank you, have a nice day onwards. Keep in touch with Exam Zone 247. Thank you.